हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है समाचार पत्र। पत्रिका, कहानी, उपन्यास, जो भी रचनाएं से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। बाकी इसमें जो ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट का टॉपिक बनेगा। जो मेन क्वेश्चन है समाचार पत्र या पत्रिका से संबंधित वो ही कंप्लीट कराऊंगा, और जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते, क्योंकि इसका जो मेन पोजीशन था वो हमने लास्ट यानी क्लियर कर दिया 2 भागों में। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग से टॉपिक बनता है समाचार पत्र। पहला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की प्रमुख पहली पत्रिका, हरियाणा की प्रमुख पहली पत्रिका कौन सी है? शोध पत्रिका थी। कौन सी है? शोध पत्रिका। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, शोध पत्रिका। और ये कब निकाली गई? रेवाड़ी से निकाली गई है और 1966 में निकाली गई। कब निकाली गई? रेवाड़ी से 1966 में निकाली गई है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि शोध पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? रेवाड़ी से हुआ है। कब हुआ है? 1966 में हुआ है। अगला क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का एक दैनिक हरिभूमि, हरियाणा का दैनिक हरिभूमि, दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र, समाचार पत्र। तो ये भी एग्जाम में बार बार बनता है। तो ये कहाँ से निकाला गया है? 5 सितंबर, पहले तो आपको ध्यान रखना है, 5 सितंबर 1996 को निकाला गया है। और दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन कहाँ से हुआ? रोहतक। ये कहाँ से निकला है? रोहतक से निकला है। और इसको कैप्टन अभिमन्यु, किसने? कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा, ठीक है ना, कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा इसको निकाला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि लास्ट सरकार में इसका संबंध था, जो बीजेपी सरकार थी, तो उसमें वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। लेकिन अब की बार ये हार गए थे इलेक्शन। आपको ध्यान रखना है, इनका दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र से संबंध है, रोहतक से प्रकाशित होता है। कब हुआ पहली बार? 5 सितंबर 1996। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला, पूछ लेगा पहला राष्ट्रीय समाचार, पूछ ले हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र भी कौन सा है? तो दैनिक हरिभूमि है राष्ट्रीय समाचार पत्र, ठीक है ना। तो ये भी पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का तिलक पत्र, हरियाणा की तिलक पत्र या समाचार पत्र, ये आपका कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसे झज्जर से प्रकाशित किया गया। कहाँ से? झज्जर से प्रकाशित किया गया। कब की बात है? 1923 की बात है। और किसके द्वारा किया गया? तो श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके झज्जर से बिलोंग करते हैं। इसे हरियाणा का, क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का नवरत्न भी कहते हैं। इसे हरियाणा का नवरत्न कहते हैं, ध्यान रखना। इसे श्री राम, यानी कि श्री राम के नाम से भी जानते हैं। बात वही, इसका नाम भी है, यानी कि इसे तिलक, हरियाणा का तिलक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का तिलक भी कहते हैं इसे। और इसे इतिहास पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास पुरुष के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनेगा, पहले तो आप इसको नोट करें भाई, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले। पहले जो अगले क्वेश्चन है वो भी बताता हूँ साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले भाई। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है। जो मेन क्वेश्चन है वो देखेंगे साथ के साथ। अगला, हरियाणवी भाषा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम पत्र व संपादक कौन थे? हरियाणा के प्रथम पत्र और संपादक कौन रहे हैं? हरियाणा के प्रथम, हरियाणा के प्रथम पत्र और संपादक, बात एक है, कौन रहे हैं? जिया लाल जैन। कौन है? जिया लाल जैन। इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? जैन प्रकाश पत्रिका। कौन सी है? जैन प्रकाश पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई। तो सबसे पहले यही माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अगला है, कोहिनूर व मथुरा अखबार, कोहिनूर या मथुरा अखबार या समाचार पत्र, कौन सा रहेगा? अखबार या समाचार पत्र। तो ये भी यहाँ से बन सकता है। तो दीनदयाल शर्मा के द्वारा निकाला गया झज्जर से। किसके द्वारा? दीन दयाल
शर्मा के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित हुआ है? झज्जर से प्रकाशित हुआ है, ध्यान रखना, पूछ लेगा। कोहिनूर या मथुरा अखबार किसके द्वारा निकाला गया है? दीनदयाल शर्मा के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित हुआ? झज्जर से हुआ भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कोहिनूर आपका एक बाल मुकुंद गुप्त का भी है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का भी है। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से बन सकता है और इसका भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक था भाई आपका। कोहिनूर कौन सा है? साप्ताहिक। कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। एक है रंगीला मुसाफिर। रंगीला मुसाफिर, रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र, ये भी भैया एग्जाम में पूछा गया एक दो बार और आगे भी बन सकता है। कौन सा? रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र है। ये 1950 में प्रकाशित हुआ है। कब हुआ है? 1950 में। और किसके द्वारा? प्यारे लाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्यारे लाल के द्वारा। और स्थान पूछ ले तो ये आपका हिसार से प्रकाशित हुआ है। कहाँ से हुआ है? हिसार से प्रकाशित हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। जो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम सारे कंप्लीट कर रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले भाई इसका आराम से। बाकी के जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं साथ के साथ, स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्राम उदय, ठीक है ना। ग्राम उदय समाचार पत्र पूछ लेगा। ग्राम उदय, ग्राम उदय समाचार के नाम से भी आता है कई बार, ठीक है ना। तो ये हिसार से निकाला गया है। कहाँ से? ये हरदेव राय के द्वारा, हरदेव राय या सराय के नाम से भी आता है। तो ये आपके कहाँ से है? तो ये आपके हिसार से संबंध रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। अगला है भारत पत्र, पूछ लेगा। भारत पत्र, यहाँ पर भी कंफ्यूजिंग होती है। भारत पत्र समाचार पत्र, देखो भारत पत्र के नाम से आ जाए, एक आता है भारत प्रताप और भारत मित्र, ये भारत पत्र है। इन दोनों में अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। ये जो है विशंबर दयाल शर्मा का है। किसका? विशंबर दयाल शर्मा का है। किसका है? विशंबर दयाल शर्मा का रहेगा। लेकिन एक आता है भारत मित्र, कौन सा? भारत मित्र और भारत पत्र, भारत मित्र या भारत प्रताप, ये दोनों आपके हैं बाल मुकुंद गुप्त के। किसके हैं? बाल मुकुंद गुप्त। कहाँ से हैं ये आपके? रेवाड़ी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी के गुडियानी से। लेकिन भारत पत्र आ जाए तो विशंबर दयाल शर्मा का रहेगा, इसमें भी अंतर है। लेकिन एक आता है भारत निर्माण, कौन सा रहेगा? भारत निर्माण पत्र। भारत निर्माण जो पत्र है तो ये लाला चंद्रभान गुप्ता, लाला चंद्रभान गुप्ता के द्वारा निकाला गया है। कहाँ से संबंधित हैं? रोहतक से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से। लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 1 2 3 बातें की और 4 एक से हैं चारों, लेकिन आंसर अलग अलग हैं। थोड़ा सा समझ लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भारत पत्र विशंबर दयाल शर्मा रहेगा, भारत मित्र या भारत प्रताप बाल मुकुंद गुप्त है, और भारत निर्माण लाला चंद्रभान गुप्ता रोहतक से हैं। तो ध्यान रखना, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं भाई, ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई। आगे आपका संदेश पत्रिका कौन सी है? संदेश पत्रिका, संदेश समाचार लिख देता हूं मैं, पत्रिका नहीं लिखूंगा। संदेश समाचार पत्र ये 1930 में प्रकाशित हुआ है। पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से आता है। और ये आपके कहाँ से संबंध रखते हैं? भिवानी से हैं, ठीक है। ये पत्रिका निकाली है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंडित पूछ लेगा, पंडित नेकीराम कॉलेज, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज पूछ ले तो ये आपका रोहतक में है, ठीक है। कहाँ पर है? इससे पहले रोहतक कॉलेज के नाम से भी जानते थे। तो ये भी बन सकता है, दोनों एक जैसे पंडित नेकीराम शर्मा से संबंधित क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। अगला है दिल्ली अखबार, ये भी हरियाणा से निकलता है। दिल्ली अखबार या समाचार, दिल्ली अखबार या समाचार, ये भी आपका कहाँ से निकलता है? हरियाणा से। कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। कब प्रकाशित हुआ है? 1936 में, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला ज्ञानोदय पत्रिका, ज्ञानोदय पत्रिका लिख लें। ज्ञानोदय, हाँ ज्ञानोदय ये छोड़ देते, पत्रिका,
तो ये है आपका किसका है, तो ब्रह्मानंद का है, ब्रह्मानंद। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले। आगे देखते हैं जो मेन क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो भाई मैं इसको रफ कर रहा हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं बनते हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका बारहमासा रचनाकार। ये भी आता है कई बार, बारहमासा पूछ लेता है, बारहमासा रचनाकार, ठीक है ना। ये वैसे इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इसमें नहीं आता। शेख मोहम्मद तुर्क, तेज समाचार में आ जाता है कई बार, शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना याद रखना। अगला है मसीह कागज पत्रिका, मसीह कागज समाचार, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा निकाला गया है, तो ये आपका श्याम सखा के द्वारा, किसके द्वारा, डॉक्टर श्याम सखा, डॉक्टर श्याम सखा के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और हरियाणा में ये भी हो गया, ठीक है। बाकी दो तीन और बता रहा हूँ, जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का समाचार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। एक तो कला निधि है, कौन सा है, कला निधि रहेगा। एक है कैरियर 360, कैरियर 360। ये दोनों समाचार पत्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से भी ये बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दो कहानी और बता रहा हूँ, उनका भी समाचार पत्र से संबंधित है। हरियाणा की पहली कहानी, लड़की की बहादुरी, लड़की की बहादुरी, ठीक है ना। तो ये पूछ लेगा लड़की की बहादुरी किसकी है, तो ये ना, ये आपकी है माधव प्रकाश मिश्र, किसकी, माधव प्रकाश मिश्र से इसका संबंध है, जो समाज पर आधारित है, माधव प्रकाश मिश्र। तो ये किस पर निर्धारित है, ये आपकी सामाजिक तत्वों पर निर्धारित है भाई, सामाजिक से संबंधित है। तो ये नोट करना। दूसरी पूछ ले तो ढाकी ढाब खाना, ढाकी ढाब खाना, तो ये भी आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। संदेश पत्रिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक पत्रिका और एक समाचार पत्र के नाम से आता है। पंचायती राज क्यों और कैसे समाचार पत्र से किसका संबंध है, वो और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट है भाई आपका। वो और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है, पंचायती राज क्यों और कैसे समाचार पत्र से किसका संबंध है, पंचायत राज क्यों और कैसे, इससे किसका संबंध रहेगा, तो ये है आपके बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है ना। तो ये पंचायती राज क्यों और कैसे से इसका संबंध है। वैसे बहुत सारी उर्दू की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, वो अलग टॉपिक रहेगा भाई, वो धीरे धीरे आगे कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी मेन फैक्ट है वो मैंने आपको समझा दिए इस क्लास में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल एक बेस की तरह हमने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। जो मेन बाकी पत्रिका, उपन्यास, रचना, कहानी, दो पार्ट में हमने वो अलग से डाल दिया, वो जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है। उसके बाद जो अलग से समाचार पत्र से संबंधित मेन क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका हम जरूर देंगे जवाब। बाकी आप इन क्लास का फ़ायदा उठाते रहें, एग्जाम की तैयारी करते रहें, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।